15 अगस्त 1947 को आखिर भारत को आजादी कैसे मिली? क्या सिर्फ महात्मा गांधी के आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए या इसके पीछे कई सालों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी बड़ी वजहें भी थी? आइए जानते हैं वो पूरी कहानी जिसने 200 साल के ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। इसके पीछे दशकों तक चले स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांतिकारियों संघर्ष, राजनीतिक दबाव और अंग्रेजी शासन की कमजोर होती स्थिति की लंबी कहानी थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव 18वीं और 19वीं शताब्दी में तेजी से बढ़ा। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। हालांकि यह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी। इसके बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसके बाद भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार और स्वशासन की मांग तेज होने लगी। 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन के नया रूप लिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा को आंदोलन का प्रमुख हथियार बनाया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन ने देश भर में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। लेकिन आजादी की लड़ाई केवल अहिंसक आंदोलन तक सीमित नहीं थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संघर्ष का प्रयास किया। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य ताकत को काफी कमजोर कर दिया। ब्रिटेन के लिए भारत जैसे विशाल देश पर लंबे समय तक शासन करना पहले की तुलना में कठिन होता गया। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसका नारा था करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक जनभावना को प्रदर्शित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में भी राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसने भारत के सवाल का राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में कदम बढ़ाया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसी दौरान राजनीतिक मतभेद और हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता गया। अंततः भारत के विभाजन का रास्ता सामने आया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की योजना स्वीकार की। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। इस कानून के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बनने वाले थे। इस विभाजन के पीछे मुस्लिम लीग का 2 राष्ट्र सिद्धांत प्रमुख राजनीतिक आधार था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र माना गया। हाँ, यह बात सच है कि धर्म के नाम पर भी विभाजन हुआ था। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। आधी रात के समय भारत की संविधान सभा की बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्राई विद डेस्टिनी भाषण दिया। 15 अगस्त 2026 एक ऐसी तारीख है जो भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। इस आजादी के पीछे सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि दर्शकों का संघर्ष, लाखों लोगों का त्याग और अनगिनत कुर्बानियां थी। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएगा। इसलिए 2026 में आजादी की 19वीं वर्षगांठ पूरी होगी और देश 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है। इस दिन देश भर में तिरंगा फहराया गया। स्कूलों, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। अगर देखा जाए तो 1947 से लेकर आज 2026 तक भारत आज कहां पर खड़ा है? देखिए, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला भारत G20, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत की विदेश नीति, आर्थिक ताकत आज काफी मजबूत है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष सर्विंग, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक बुनियादी ढांचे आने वाले समय में भारत की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं। भारत के सामने चुनौती यह भी होगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आज हम जिस आजादी में सांस लेते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक नेता या आंदोलन नहीं, बल्कि दर्शकों का संघर्ष और अनगिनत लोगों का बलिदान था। 15 अगस्त 1947 ने भारत का इतिहास बदल दिया, लेकिन आजादी की कीमत देश ने विभाजन के दर्द के साथ भी चुकाई। अगर आपको लगता है कि आजादी की यह कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।